तो आप समझ के देखिए कि कितना बड़ा झोल है यहाँ पर। और इस हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो होने वाला है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या एमवे बिजनेस एक स्कैम या स्कीम है? आई एम श्योर आप लोगों के सामने भी ये सवाल बहुत ज़्यादा आता होगा और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट कहीं ना कहीं रहता है कि ये एक स्कीम या स्कैम है। सो आज चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि जब भी कभी फ्यूचर में आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आई एम श्योर आपके पास एक अच्छा आंसर अवेलेबल होगा। सो चलिए इस पॉइंट को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या एमवे बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक स्कीम है, एक स्कैम है? सो मैं आपके साथ अपने इनसाइट शेयर करूंगा, थोड़ा सा डीप चलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर भी होती चलेंगी। सो देखिए, अगर मैं बात करूं कोई भी बिजनेस स्कीम या स्कैम कब बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं एमवे बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो दो तरीके की चीजें होंगी जो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। पहली जो चीज होगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको लोगों को ज्वाइन कराने पर पैसा आता है और उनका प्लान किस तरीके से होता है कि वहां पर आपको लोगों को बस लेकर के आना है किसी भी तरीके से, और वहां पर उनके साथ एक ज्वाइनिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी स्टार्ट डेट और क्लोजिंग डेट लिखा करके आती हैं और उनका पहले से ही एक्शन प्लान होता है कि हमें मार्केट के अंदर करना क्या है। उनका जो एक्शन प्लान होता है वो सिंपली ये होता है कि वहां पर लोगों को भर्ती किया जाता है, वहां पर लोगों को लाया जाता है कि कोई भी शख्स वहां पर आ सकता है। वहां पर एक ज्वाइनिंग फीस होती है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस देनी है, और जब आप ये 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाओगे तो अगले ही महीने आपको 50,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अब आगे का उनका प्लान क्या होता है कि आप ऐसे ही 2 लोगों को और लेकर के आइए और अगले ही महीने आपको 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है। आप किसी को भी लाइए, वो 1 लाख रुपए लगा रहा है और उसी के पैसे में से उसको 50,000 रुपए दे दिया जा रहा है, और 50,000 रुपए जो भी XYZ कंपनी है उसकी जेब में। और सेम चीज उसको बोला जा रहा है 2 और लोगों के साथ करने के लिए कि वो भी 1-1 लाख रुपए लगा करके उसके बिजनेस में आए और देन उसको 1 लाख रुपए अगले महीने आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर टोटली मनी रोटेशन चल रहा है। वो पैसा लगा रहा है, उसी के पैसे से उसको पैसा दे रहे हैं, और जो नीचे पैसा लगा रहे हैं उनके पैसे से उनको पैसा दे रहे हैं। तो आप समझ के देखिए कि कितना बड़ा झोल है यहाँ पर। और इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट, जैसे मैंने बताया, लिखा करके आती हैं। उनका प्लान ही यही होता है कि लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा करके और रातों रात लोगों को चूना लगा करके भाग जाना, यही उनका प्लान होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही कंपनीज में जो जेन्युइन बिजनेसेस होते हैं उनकी इमेज खराब की हुई है। अब मैं अगर एमवे बिजनेस की बात करूं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करूं जो कि एक रेप्यूटेटेड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अच्छी कंपनीज नहीं है, डेफिनेटली है, जहां पर एक लीगल तरीके से बिजनेस होता है। तो अगर मैं लेट्स से एमवे बिजनेस की बात करूं तो एमवे बिजनेस के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है कि आपको कोई भी पैसा यहाँ पर लगाना हो। बट एक सिंपल सी चीज आपको समझनी होगी, बहुत ही थिन लाइन है इसके अंदर। एक होगा कि मनी इन्वॉल्वमेंट है, एक होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स अपने यूज के लिए परचेज किए, जिससे कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको उसकी एफिशिएंसी का पता लगे, तभी तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, तभी तो आप उसकी क्वालिटीज और अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कर पाएंगे। तो ये हमें समझना है कि चाहे अगर हम कोई शॉप भी खोलेंगे तो उसके अंदर सामान जब रखेंगे तभी तो काम चलेगा। लेकिन दूसरी तरह के बिजनेसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मनी इन्वॉल्वमेंट होता है। और कई बारी कुछ प्रोडक्ट्स वो रख भी लेते हैं लेकिन उनके पीछे कोई R&D नहीं होती, कोई भी साइंस नहीं होती, जस्ट ऐसे ही कहीं से भी उठा करके कुछ प्रोडक्ट्स रख लेते हैं और उतनी वैल्यू के प्रोडक्ट्स लोगों को देते नहीं है जितना कि वो उनसे पैसा ले रहे हैं। तो आप डिफरेंशिएट करते चलिए कि वहां पर ये प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो कि जांचे परखे हुए होते हैं, जिनके पीछे कुछ साइंस है, जिनके पीछे कुछ लॉजिक है और जो कि किफ़ायती भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको ये सारे की पॉइंट्स पता लग जाते हैं कि ये जो है वो सिंपली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, एक हो गया सिंपली मनी बेस्ड बिजनेस जहां पर मनी सर्कुलेट हो रहा है, बट एक हो गया जहां पर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जहां पर प्रोडक्ट्स आपके नेटवर्क में फ्लो कर रहे हैं, लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स फ्लो हो रहे हैं जो कि वो अपनी मर्जी से परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर कभी भी ये नहीं होता कि फोर्स किया जाए किसी को कि भाई तुम इतना प्रोडक्ट्स रख लो, इतने प्रोडक्ट्स उठाओ। नो,
जो उनका बजट होता है, जो उनको ठीक लगता है, उससे वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी हम कह सकते हैं स्टार्टर किट बना करके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेल इन क्वालिटी होते हैं और जिनके थ्रू आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है। और कोई भी बिजनेस आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट्स से ही चलता है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं है या सर्विस नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। तो जो नंबर 1 बिजनेस मॉडल मैंने आपसे डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड एज स्कीम एंड स्कैम। ये टिपिकल स्कैम होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही मार्केट में लाए जाते हैं। और ये जो बिजनेस होते हैं ये कम्प्लीटली लीगल, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चलते हैं और ये 60 ईयर्स एंड अबव से मार्केट में अगर चल रहे हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट लीगल बिजनेस। बट ड्यू टू दीज स्कीम्स एंड स्कैम्स इन सारे बिजनेसेस की इमेज खराब हो जाती है। तो आपको ये चीज़ समझनी कि कभी भी आपसे अगर कोई भी ऐसा मार्केटिंग प्लान शेयर किया जा रहा है तो आप उसके अंदर ये देखिए कि क्या प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। सो आपको ये ज़रूर चेक करना है और क्या वाकई में उस कंपनी की कोई क्रेडिबिलिटी भी है जिसके साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, या जस्ट कुछ महीने पहले वो मार्केट के अंदर आई है वो कंपनी और उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें जांचनी और परखनी है। मैं अपने कमिंग वीडियोस में भी इसके ऊपर ज़रूर बात करता रहूँगा। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी अपने माइंड में ज़रूर मिली होगी कि what are the scams and what are legal and legitimate network marketing business। So I hope आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर ज़रा सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और अपनी टीम में इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न है, या हो सकता है उनको ऐसे लोग मिलते हों जो कि उनसे ये सवाल करते हों बट शायद उनके पास एक प्रॉपर जवाब ना हो। तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आ गए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।